नमस्कार मित्रों, मैं बालन सिंह स्वागत करता हूं कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो पिछली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे फाइनेंशियल मार्केट यानी कि वित्तीय बाजार की, और पिछली क्लास में हमने वित्तीय बाजार को दो भागों में बांटकर समझा था। पहला मनी मार्केट यानी कि मुद्रा बाजार और दूसरा कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार। अब उसी के आगे हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट यानी कि मुद्रा बाजार के यंत्रों की। तो मुद्रा बाजार के यंत्रों में तीन चीजों को सम्मिलित किया जाता है। वह तीन चीजें कौन कौन सी हैं? तो पहला जारीकर्ता यानी कि इशूइंग अथॉरिटी, और दूसरा धनराशि यानी कि अमाउंट, और तीसरा टाइम पीरियड यानी कि समयांतराल। तो मुद्रा बाजार के इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत तीन चीजों को सम्मिलित किया जाता है। मुद्रा बाजार के इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत तीन चीजें सम्मिलित की जाती हैं। पहला जारीकर्ता यानी कि कौन उसे जारी करता है, यानी कि इशूइंग अथॉरिटी, और दूसरा अमाउंट या ये कहें धनराशि यानी कि अमाउंट। कितनी धनराशि दी जा रही है, कितनी धनराशि प्रदान की जा रही है, इसे भी मुद्रा बाजार के इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और तीसरा कितने समय के लिए धन उधार दिया जा रहा है, तो समयांतराल यानी कि टाइम पीरियड। तो क्या है, जो मुद्रा बाजार के इंस्ट्रूमेंट हैं, मुद्रा बाजार के इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत तीन चीजों को शामिल किया जाता है। पहला जारीकर्ता यानी कि इशूइंग अथॉरिटी, यानी कि कौन उसे जारी कर रहा है, और दूसरा धनराशि यानी कि अमाउंट, कितनी धनराशि प्रदान की जा रही है, और इसके साथ साथ समयांतराल यानी कि टाइम पीरियड को सम्मिलित किया जाता है, यानी कितने समय के लिए धन उधार दिया जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं मुद्रा बाजार के यंत्रों में सबसे पहले कॉमर्शियल पेपर यानी कि वाणिज्य पत्र की। पहले नंबर पे आ जाता है कॉमर्शियल पेपर यानी कि वाणिज्य पत्र। क्या? वाणिज्य पत्र। तो मुद्रा बाजार का पहला इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ? कॉमर्शियल पेपर यानी कि वाणिज्य पत्र। तो कॉमर्शियल पेपर, वाणिज्य पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वाणिज्य पत्र बड़ी कंपनियां या निगम जारी करते हैं। क्या? इसे बड़ी कंपनियां या निगम जारी करते हैं। क्या? जो कॉमर्शियल पेपर है, वाणिज्य पत्र है, वाणिज्य पत्र को बड़ी कंपनियां या निगम के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें जो लेन देन की धनराशि होती है वह 5 लाख या 5 लाख के गुणज में होती है। क्या? इसमें लेन देन की धनराशि कितनी होगी? तो इसमें लेन देन की धनराशि 5 लाख या इसके गुणज में होती है। इसमें जो लेन देन की धनराशि होती है वह 5 लाख या 5 लाख के गुणज में होगी। और इसमें बात करें जो कॉमर्शियल पेपर है, वाणिज्य पत्र है, इसके अंतर्गत 7 दिन से लेकर 364 दिन तक के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। तो इसमें यदि हम बात करते हैं तीसरी
समय की, समय तो कितने समय के लिए? 7 दिन से 364 दिन तक के लिए। 7 दिन से 364 दिन तक के लिए क्या? वाणिज्य पत्र यानी कि कॉमर्शियल पेपर के अंतर्गत 7 दिन से लगाकर 364 दिन तक के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। और ये कॉमर्शियल पेपर है, कॉमर्शियल पेपर एक प्रकार का प्रोमिशनरी नोट होता है, यानी कि वचन पत्र होता है। क्या? नोट, नोट, नोट। कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल पेपर एक प्रकार का प्रोमिशनरी नोट यानी कि वचन पत्र होता है। जो कॉमर्शियल पेपर है, कॉमर्शियल पेपर एक प्रकार का प्रोमिशनरी नोट यानी कि वचन पत्र होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई x है और x क्या कर रहा है? कर्ज दे रहा है। x क्या कर रहा है? कर्ज दे रहा है, यानी कि कर्जदाता है। x जो है वह कर्जदाता है और यहाँ पर क्या है? ये y है, ये y है और y क्या कर रहा है? कर्ज ले रहा है, यानी कि ये क्या है? कर्जदार है। ये क्या है? कर्जदार है, कर्जदार है। तो क्या होता है? x क्या करेगा? x क्या कर रहा है? y को लोन प्रदान कर रहा है। x y को लोन प्रदान कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है? कर्ज दे रहा है। और जो y है, y क्या करेगा? एक प्रोमिशनरी नोट यानी कि वचन पत्र x को प्रदान करेगा। एक वचन पत्र किसे देगा? x को प्रदान करेगा। क्या? प्रोमिशनरी नोट यानी कि वचन पत्र। ये x जो है, x एक कर्जदाता है। यहाँ पर x क्या है? x एक कर्जदाता है और x के द्वारा y को कर्ज प्रदान किया गया, लोन प्रदान किया गया। उसके बदले में y क्या करेगा? y x को एक प्रोमिशनरी नोट देगा, यानी कि वचन पत्र देगा। वचन पत्र यहाँ पर कुछ नहीं होता है। वचन पत्र में ये होता है कि आप हमारा पैसा कितने दिन में वापस कर देंगे। तो y के द्वारा क्या किया जाएगा? y के द्वारा इस प्रोमिशनरी नोट में, इस वचन पत्र में यह बताया जाएगा कि आपका पैसा हम इतने दिन बाद वापस कर देंगे। अभी हमने बात की प्रोमिशनरी नोट यानी कि वचन पत्र की। तो वचन पत्र कुछ नहीं होता है। वचन पत्र में यह बताया जाता है कि आपका पैसा इतने दिन बाद आपको वापस कर दिया जाएगा। अब इसके आगे हम बात करते हैं ट्रेजरी बिल की। क्या? ट्रेजरी बिल। दूसरा, ट्रेजरी बिल या तेजरी बिल। ट्रेजरी बिल या तेजरी बिल। तो ये क्या होता है? तो ट्रेजरी बिल जो होता है वह एक प्रकार का सरकारी प्रतिभूति होती है। ट्रेजरी बिल एक प्रकार की सरकारी प्रतिभूति होती है। क्या? यह एक प्रकार की सरकारी प्रतिभूति होती है। यह एक प्रकार की सरकारी प्रतिभूति होती है। जो ट्रेजरी बिल है, ट्रेजरी बिल एक प्रकार की सरकारी प्रतिभूति है और ट्रेजरी बिल 3 प्रकार का होता है। ट्रेजरी बिल के माध्यम से 3 प्रकार से पैसा प्रदान किया जाता है। तो बात करते हैं इसके टाइप्स की। टाइप्स तो कितने टाइप्स का है? 3 टाइप्स का है। क्या? 3 टाइप्स का है। ट्रेजरी बिल 3 प्रकार का होता है। पहला 91 डेज ट्रेजरी बिल।
91 डेज ट्रेजरी बिल, 91 डेज ट्रेजरी बिल, 91 डेज ट्रेजरी बिल, इसके माध्यम से 91 दिनों के लिए 91 डेज के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। और दूसरा 182 डेज ट्रेजरी बिल, 182 डेज ट्रेजरी बिल, इसके माध्यम से 182 यानी कि 182 दिन के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। और तीसरा है 364 डेज ट्रेजरी बिल। क्या? 364 डेज ट्रेजरी बिल, 364 डेज ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल 3 प्रकार से प्रदान किया जाता है। पहला 91 डेज ट्रेजरी बिल जो कि 91 दिनों के लिए होता है, और दूसरा 182 डेज ट्रेजरी बिल यानी कि 182 दिन के लिए यह ट्रेजरी बिल प्रदान किया जाता है। और तीसरा क्या है? 364 डेज ट्रेजरी बिल, इसके माध्यम से 364 दिन तक के लिए 1 वर्ष से कम के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। अब यदि बात करें आगे, तो अगला जो तीसरा हो जाता है इसमें वह हो जाता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी कि जमा पत्र। क्या? इसमें जो तीसरी बात आती है तो वो क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी कि जमा पत्र। क्या? जमा पत्र। ये क्या होता है? जमा पत्र क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी कि जमा पत्र। तो जमा पत्र क्या होता है? तो जमा पत्र सबसे पहले तो बात करें किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो जमा पत्र को वित्तीय संस्थाएं जारी करती हैं। जमा पत्र को वित्तीय संस्थाएं जारी करती हैं। क्या? इसे वित्तीय संस्थाएं जारी करती हैं। जमा पत्र वित्तीय संस्थाएं जारी करती हैं, और इसमें जो धनराशि होगी वह 1 लाख या 1 लाख के गुणज में होती है। इसमें जो धनराशि होगी वह कितनी होगी? तो इसके तहत 1 लाख या 1 लाख के गुणज में धनराशि प्रदान की जाती है। धनराशि कितनी होगी? तो 1 लाख या इसके गुणज में जमा पत्र के माध्यम से जो धनराशि प्रदान की जाती है वह 1 लाख या 1 लाख के गुणज में प्रदान की जाती है। अब यदि बात करें इसमें कितने समय के लिए ऋण प्रदान किया जाता है, जमा पत्र के माध्यम से कितने समय के लिए ऋण प्रदान किया जाता है, कितने समय के लिए ऋण प्रदान किया जाता है, यानी कि जो टाइम पीरियड है वह कितना होगा। तो जमा पत्र के माध्यम से यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से 90 दिनों तक के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। 90 दिनों तक के लिए, 90 दिनों तक के लिए। तो क्या है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? जमा पत्र क्या है? तो जमा पत्र वित्तीय संस्थाओं के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें जो धनराशि है, धनराशि 1 लाख या 1 लाख के गुणज में प्रदान की जाती है। यदि बात करें समयांतराल की या समय की, तो इसके माध्यम से 90 दिनों तक के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। अब अगली बात करते हैं काल मनी यानी कि काल मुद्रा की। क्या? काल मनी यानी कि काल मुद्रा। तो ये क्या है? काल मनी या काल मुद्रा क्या होती है? तो ये एक प्रकार की ब्याज दर होती है। ये एक प्रकार की ब्याज दर है। तो क्या है? काल मनी या काल मुद्रा का प्रयोग एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक से 1 दिन के लिए ऋण लेने के लिए किया जाता है।
क्या? इसका प्रयोग एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक से एक दिन के लिए ऋण लेने के लिए किया जाता है। क्या? जो काल मनी या काल मुद्रा है, इसका प्रयोग एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक से एक दिन के लिए ऋण लेने के लिए किया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो काल मनी वह ब्याज दर है जिस पर एक बैंक दूसरे बैंक से एक दिन के लिए ऋण लेता है। क्या? या काल मनी वह ब्याज दर है जिस पर एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक से एक दिन के लिए ऋण लिया जाता है। क्या? काल मनी वह ब्याज दर है जिस पर एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक से एक दिन के लिए ऋण लिया जाता है। अब बात करते हैं आगे नोटिस मनी। नोटिस मनी क्या होती है? अगली बात करते हैं नोटिस मनी। 5वां नंबर नोटिस मनी। नोटिस मनी क्या है? तो 2 से 14 दिन के लिए एक बैंक दूसरे बैंक से ऋण नोटिस मनी के माध्यम से लेता है। क्या? इसके माध्यम से एक बैंक दूसरे बैंक से 2 से 14 दिन के लिए ऋण लेता है। क्या? 2 से 14 दिन के लिए एक बैंक दूसरे बैंक से ऋण लेता है। जो नोटिस मनी है, नोटिस मनी के माध्यम से एक बैंक दूसरे बैंक से 14 दिन के लिए ऋण लेता है। वहीं यदि हम बात करें टर्म मनी क्या होती है, तो टर्म मनी क्या है? टर्म मनी में क्या होता है? एक बैंक दूसरे बैंक से 14 दिन से अधिक के लिए ऋण लेता है, लेकिन 365 दिन से कम समय के लिए ही ऋण लेगा। क्या? टर्म मनी क्या है? 6वां नंबर टर्म मनी। टर्म मनी क्या है? तो एक बैंक दूसरे बैंक से 14 दिन से अधिक के लिए ऋण लेता है। क्या? इसमें एक बैंक दूसरे बैंक से 14 दिन से अधिक के लिए ऋण लेता है। जो टर्म मनी है, टर्म मनी के माध्यम से एक बैंक दूसरे बैंक से 14 दिन से अधिक के लिए ऋण लेता है, लेकिन ये जो ऋण लेगा वह 14 दिन से अधिक तो लेगा, लेकिन 365 दिन से कम समय के लिए ही लेगा, यानी कि 364 दिन तक के लिए इस प्रकार का पैसा टर्म मनी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं अगला 7वां नंबर रेपो रेट की। नंबर 7 रेपो रेट। तो रेपो रेट में भी क्या होता है?
अल्प समय के लिए ऋण उधार लिया जाता है, या ये कहें कि अल्प समय के लिए ऋण लिया जाता है। और पिछली क्लासों में हमने रेपो रेट को बहुत अच्छी तरह से समझ रखा है। यदि आप लोगों ने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो पिछली क्लासों को देखें, उसमें रेपो रेट के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा गया है। अब बात करें कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट हैं, मुद्रा बाजार के यंत्र हैं, वह कौन कौन से हो गए। तो मुद्रा बाजार के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? इंस्ट्रूमेंट, तो मुद्रा बाजार के 7 इंस्ट्रूमेंट हो गए। कौन कौन से? तो पहला वाणिज्य पत्र, पहला वाणिज्य पत्र, दूसरा पहला वाणिज्य पत्र, दूसरा ट्रेजरी बिल, दूसरा ट्रेजरी बिल, तीसरा जमा पत्र, चौथा काल मुद्रा, तीसरा जमा पत्र, चौथा काल मुद्रा, पांचवा नोटिस मनी, छठवां टर्म मनी, और सातवां क्या है? रेपो दर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं वे मुद्रा बाजार के हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट यानी कि मुद्रा बाजार के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वे कौन कौन से हैं? तो वाणिज्य पत्र, ट्रेजरी बिल, जमा पत्र, काल मुद्रा, नोटिस मनी, टर्म मनी तथा रेपो रेट, ये सारे के सारे क्या हैं? मुद्रा बाजार के इंस्ट्रूमेंट हैं, यानी कि मुद्रा बाजार के यंत्र हैं। क्या? ये सभी की सभी मुद्रा बाजार के क्या हैं? मुद्रा बाजार के यंत्र हैं। ये सभी के सभी क्या हैं? मुद्रा बाजार के यंत्र हैं। अब क्या हुआ? मुद्रा बाजार के यंत्रों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। अब अगली क्लास में हम पूंजी बाजार के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।